नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आपने टाइटल सही पढ़ा कि क्या सिर्फ मेहनत करने से अमीर बना जा सकता है। तो ये है आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से अमीर नहीं बना जा सकता। इसका जवाब यही है कि अमीर नहीं बना जा सकता, अमीर नहीं बना जा सकता। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है। मेहनत के साथ साथ में हमें अगर ग्रो करना है तो हमें अपना माइंड भी चलाना होगा, हमें हमारा दिमाग भी चलाना होगा। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि खड्डा खोदने वाला आदमी, ईंटा ढोने वाला आदमी या माटी ढोने वाला आदमी, बालू ढोने वाला आदमी, सीमेंट ढोने वाला आदमी, ये क्या कभी अमीर बन सकते हैं? कभी नहीं। ये बात सच है। उनको अमीर बनने के लिए उनको एक अच्छी सी लाइन चुननी होगी, जो लाइन में ग्रो करने के चांसेस होंगे, इसमें मेहनत भी हो, मेहनत के साथ साथ ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा माइंड भी लगाया जा सके और मेहनत भी किया जा सके। तो जब हमारी ग्रोथ संभव हो सकती है। तो सिर्फ मेहनत से तो अमीर नहीं बना जा सकता। वो तो कभी कभार हो जाता है। कभी कोई बोलते हैं ना, कोई फरिश्ता कहीं से आ गया, अगर वैसा कुछ हो जाए तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ मेहनत से तो अमीर नहीं बना जा सकता। तो अमीर बनने के लिए कुछ टिप्स आपको शेयर करेंगे। 14 टिप्स बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए कुछ आदतों को अपनाना होता है, कुछ विशेष प्रकार की आदतों को फॉलो करना होता है। कुछ विशेष प्रकार की आदत नहीं, जो हमारे रोज़ के जीवन में जो हम आदतें अपनाते हैं, रोज़ उसी आदतों को भूल जाते हैं। तो उसी आदतों को हमको नियमित रूप से पालना है और उस आदतों को नियमित रूप से पालन करके हम अपने आप को ग्रोथ होता हुआ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आलस्य का छोड़ना। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको किसी भी लाइन में ग्रो होने के लिए आपको आलस को छोड़ना होगा। सबसे बड़ी बात आलस, देर से उठना या किसी काम को कल कर लेंगे, या खड़े रहना तो खड़े रहना, बैठ जाना तो उठने का नाम नहीं लेना, इसको बोलते हैं आलस। आलस को छोड़ना होगा, नहीं तो आलस आपको सक्सेस नहीं होने देगा, ये सबसे पीछे लेके जाएगा। बात करते हैं नंबर दूसरा की। दोस्तों, आलस के बाद आता है त्याग। त्याग का मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़ कर के हमेशा के लिए कहीं बाहर चले जाएं। घर बार का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने माँ बाप का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने गुरुजन भाइयों और बहनों का भी ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद त्याग, जैसे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। अपने राज्य में, अपने देश में, अपने गांव में रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी राज्य में भी जा सकते हैं। वहाँ पर रह करके आप मेहनत करके वहाँ ग्रो कर सकते हैं। इसको त्याग बोलते हैं। क्योंकि त्याग से यानी माँ बाप को छोड़ करके, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके, इसको त्याग बोलते हैं। त्याग करके अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत सक्सेसफुल वातावरण मिलेगा। बात करते हैं नंबर तीसरा की। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तीसरा, ईमानदारी। ईमानदारी आजकल सबको होना। आजकल ईमानदारी कोई रखना नहीं चाहता, लेकिन ईमानदार आदमी हर लोग खोजते हैं। यानी खुद को ईमानदार कोई नहीं रखना चाहता, खुद को ईमानदार कोई नहीं रखना चाहता, लेकिन जब कोई बात आती है, कोई काम पड़ता है, तो लोग बोलते हैं ईमानदार आदमी लेके आना, लेकिन खुद ईमानदार कोई बनना नहीं चाहता। तो अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो वो एक ऐसा गुण है जो बहुत आगे लेके जाता है और लोगों का विश्वास और भरोसा जीतने में कामयाबी दिलाता है।
नंबर चौथा, दोस्तों मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करना। कहीं भी किसी लाइन में हम हैं, मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए, जिसमें ग्रो हो सके अपना सिस्टम। मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगाना होगा। बात करेंगे नंबर पाँचवें की। दोस्तों सक्सेसफुल लोगों का साथ रखना चाहिए। कभी भी आप साथ ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो अनसक्सेसफुल हों। सक्सेसफुल लोगों के साथ आप रहेंगे तो उनकी आदतें, उनकी चाल, उनका ढंग और उनका बोलने का तरीका, हर एक तरीका आपके मन मस्तिष्क पे आएगा। और उनका बिजनेस आइडिया, हर एक चीज़ का आइडिया आपके पास आएगा। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहिए। आप कल्पना करिए, जब आप कभी भी किसी आदमी के साथ चलते हैं, कोई भी आदमी हो गया, चाहे वो सक्सेसफुल हुआ या कोई भी आदमी, जब उसके आप साथ में चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, तो आपके और उसके पैदल चलने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आपके पैर जैसे जैसे चलते हैं, उसके भी पैर वैसे वैसे ही चलते हैं। उसके पैर जैसे चलते हैं वैसे आपके पैर चलते हैं। तो उसमें आदमी मेंटेनेंस बना लेता है कि ये आदमी इस चाल से चल रहा है, तो उसी चाल से अपना पैर भी आगे बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से हर एक चीज़ में आपका लाइन लेंस बनता जाएगा। और बात करेंगे नंबर छठवें की। दोस्तों गलती स्वीकारने वाला और हमेशा नया कुछ सीखने वाला, अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला होना और नया कुछ हमेशा सीखने की आदत रखने वाला, किताबें पढ़ने वाला, ऐसा भी गुण होना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी आपसे गलती हो जाए, किसी काम में गलती हो जाए, तो उस गलती को आप मानिए। अगर अपने से खुद से गलती हो जाती है तो गलती को मान लेना सबसे बड़ा चीज़ होता है। और एक बार मान लिए, हाँ कर दिए, अगर हुई है तो वहीं विषय ख़त्म हो जाता है और लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है यार, गलती तो स्वीकार कर लिया। इससे क्या होता है, आपका मान बढ़ जाता है और आप छोटा नहीं समझे जाएंगे, आप बहुत बड़े समझे जाएंगे। और हमेशा कुछ सीखने की आदत होनी चाहिए, कुछ नया सीखने की, कुछ भी नया। अपने माइंड को हमेशा चेंजेस करते रहना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि एक ही जानकारी, एक ही ज्ञान विज्ञान हमेशा मन मस्तिष्क में बैठा हुआ रहेगा तो वो एक ही बात आएगी। इसलिए चेंजेस करते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों प्रकृति भी समय समय पर अपना काम करते रहती है। नदी, तालाब, गड्ढों को समय समय पर बाढ़ और बारिश के द्वारा पानी बदलते रहता है। इसलिए अपने मस्तिष्क के भी ज्ञान को हमेशा बदलते रहिए। तो बात करेंगे नंबर सातवें की। दोस्तों सातवां नंबर है पॉजिटिव सोच रखना। पॉजिटिव सोच का मतलब आप समझते ही होंगे, अच्छी सोच रखना। अपने मन मस्तिष्क में अच्छी सोच लाना। बार बार किसी भी प्रकार का गलत सोच का समावेश होना हमारे काम को पीछे ढकेलता है, हमारे काम में सक्सेस नहीं होने देता है। और मस्तिष्क में फालतू विचार, काम वासना, क्रोध और ईर्ष्या, ये सब जो भावनाएं रहती हैं, ये सब भावनाएं आपको छोड़नी होगी। और ईर्ष्या तो बहुत बड़ी भयानक चीज़ है। ईर्ष्या से आदमी का मन मस्तिष्क दोनों कुंठित हो जाता है। और ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी भी निंदनीय निंदा भी करता है लोगों का। इसलिए आप ईर्ष्या की भावना ना रखें। कोई सक्सेसफुल है तो उसको और सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करिए, उनके खुशियों में शामिल होने की कोशिश करिए। अगर उनकी खुशी को देख कर के आपके चेहरे पे खुशी नहीं आएगी तो लोग चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि ये खुश है या नहीं है। तो उसी प्रकार से रिएक्शन भी होता है, साइकोलॉजी भी इसमें काम करती है। तो आपको अपने इंद्रियों को भी बस में रखना होगा। इंद्रियों को बस में रखने से बहुत फ़ायदा होगा आपको। और बात करेंगे नंबर आठवां की। तो दोस्तों आठवां नंबर है व्यसन मुक्ति। व्यसन मुक्ति जैसे आपको किसी प्रकार की लत है, किसी प्रकार का गांजा, भांग, तंबाकू और कई प्रकार के व्यसन रहते हैं, अच्छे बुरे, उन सब
व्यसन को भी छोड़ना होगा, क्योंकि व्यसन से धन की भी हानि होती है, बुद्धि की भी हानि होती है, मन की भी, मन मस्तिष्क सबका कमज़ोर हो जाता है और इस प्रकार से बहुत ही नुकसानदायक होता है और आपको धन बल और बुद्धि में पीछे लेके जाएगा और किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं होने देगा और आपकी बदनामी भी होगी और आपका काम पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आपको व्यसन आपके ऊपर हावी रहेगा तो आपका चेहरा देखकर लोग समझ जाएंगे और न आपको काम मिलेगा, ना ही आपको कहीं जगह मिलेगी। इस प्रकार से वातावरण बन जाता है एक प्रकार से। तो बात करेंगे 9वें नंबर की। सबसे बड़ी जो बात है 9वें नंबर की, समय का सदुपयोग करना होगा। समय का सदुपयोग दोस्तों, समय का सदुपयोग जिसने करा वो समय ने भी उसकी इज्जत किया। कभी भी समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय से ही हर चीज़ होता है। अगर जो हमारी उम्र है 20 से 25, 25 से 30 के अंदर अगर कुछ अच्छा काम धंधा आदमी सीख लिया, कोई स्किल सीख लिया तो उसके काम में आ सकता है। और हम समय की कदर नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कभी भी सीख लेंगे, कभी भी कर लेंगे, तो ना समय आएगा ना कभी सीखेंगे। ऐसा चलता ही रहेगा। एक दिन वो समय आएगा जब ऊपर जाने का समय आ जाएगा। तो समय का आप सदुपयोग करें। बात करेंगे नंबर 10वें की। दोस्तों 10वां नंबर है सवेरे आपको उठना होगा। सवेरे उठना होगा और अपना पर्सनल काम अपने नित्य क्रिया, स्नान, ध्यान और जो भी होते हैं नित्य क्रिया, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, वो सब आपको 6 से 7, 8 बजे तक अंदर में निपटा लेना होगा। और 7-8 बजे निपटाने के बाद आपको पूरा जो उसके बाद का जो समय मिलता है वो आप वर्किंग के लिए लगा सकते हैं, काम करने में लगा सकते हैं। उस काम करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे का टाइम मिलता है। फिर नहीं तो आप अगर लेट उठेंगे तो आप अपना नित्य क्रिया जो रहता है वो आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक करेंगे तो काम में आपको पूरा टाइम काम करने के लिए नहीं मिलेगा और काम पे लेट जाएंगे तो आपको सक्सेसफुल होने का चांस बहुत कम रहेगा। इसलिए आपको 10वां नंबर भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको सवेरे उठना होगा। बात करेंगे नंबर 11वें की। दोस्तों 11वां नंबर है बोलना कम होगा और सुनना ज़्यादा होगा। सबसे अहम बात होती है कि बोलना कम होगा और सुनना ज़्यादा होगा। आजकल वही लोग सक्सेस हैं दोस्तों जो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं, क्योंकि कम बोलने की वालों की आवाज़ बाद में सुनी जाती है और जो ज़्यादा बोलते हैं उनको फ्लॉप कर दिया जाता है उसी समय। तो दोस्तों आप सक्सेसफुल होना है काम में तो आप कम बोलिए और दूसरों का ज़्यादा सुनिए। इससे 2 फायदे होते हैं, आप कम बोलेंगे तो आपकी बातें भी सुनी जाएगी और ज़्यादा सुनेंगे तो दूसरे का नॉलेज भी प्राप्त होगा आपको। तो बात करेंगे 12वें नंबर की। दोस्तों कोई भी काम करना है, कोई भी काम स्किल सीख रहे हैं तो उसमें अपना फोकस एक ही काम पर होना चाहिए, उसी काम में फोकस होना चाहिए, उसी काम में मेहनत होना चाहिए, तो हमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है। उसी काम में नए नए तरीके ढूंढना, काम कैसे ज़्यादा होगा, कैसे लोग खुश रहेंगे, इस प्रकार से नए नए तरीके ढूंढना अपना उस काम में आपको सफलता दिलाएगा। तो फोकस एक ही काम पर होना चाहिए। और बात करेंगे नंबर 13 की। दोस्तों हम कितना भी कमा लें, कोई भी कमा ले, लेकिन अपने खर्चों को अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो आदमी एक भी रुपये बचा नहीं सकता, कोई भी हो गया। तो आपको सबसे अहम बात की खर्चा आपको कंट्रोल करना होगा। आप जो भी कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज अपने नियमित खर्चे के लिए निकाल के रखें, बाकी कुछ सेविंग के लिए रखें और वो पैसा आपको बाद में धीरे धीरे अच्छे बिजनेस में और कहीं भी लगाएं।
और फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करें। फिजूल खर्ची जैसे जिसमें अपना काम निपट जाता है बस उतना ही सामान खरीदें, फिजूल खर्ची ना करें। ये भी अमीर बनने में ये भी टिप्स बहुत कारगर होती है। दोस्तों 14वां नंबर है लोगों से मीठी बातें करना और व्यवहार अच्छा रखना। हम काम कितना भी अच्छा कर लेंगे लेकिन अपनी बोली अच्छी नहीं रहेगी, अपने बात अच्छी नहीं रहेगी, अपने व्यवहार अच्छे नहीं रहेंगे तो लोग भी अपने को पीछे से गालियाँ देंगे और अपने काम में अनसक्सेसफुल बना देंगे। लोग हम सक्सेसफुल होके भी कुछ कर पाएंगे, लोग पीछे से अनसक्सेसफुल बनाते जाएंगे अपने को। इसलिए सब लोगों से व्यवहार रखना चाहिए, अपनी बोली बात भी अच्छा रखना चाहिए। और ये व्यवहार भी जो है अपने काम का तरीका, बोलने का व्यवहार, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। और काम हम कितना भी अच्छा कर लें अगर हमारी बोली अच्छी नहीं है, बोली मीठी नहीं है, थोड़ी तेज़ तर्रार बोली है या क्रोध युक्त बोली है तो उन सब बातों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और एक बार जहां आप काम पे जाएंगे वहां लगेंगे कुछ ऐसा व्यवहार हो गया तो दूसरे दिन ही आपको निकाल देता है काम से, आपको काम से हटा दिया जाता है। आपको कुछ बताया भी नहीं जाता कि आपने क्या किया है, लेकिन आपको इन किन गलतियों की वजह से निकाल दिया जाता है वो आपको बाद में मालूम पड़ता है। इसलिए अपना व्यवहार भी और बोली भी अपना अच्छा रखें। तो दोस्तों आज था ये टॉपिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।